हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का द प्रॉफिट चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि क्यों ऑप्शन बायर को मैक्सिमम अप टाइम आपको लॉसेस देखने को मिलते हैं। क्यों आप सभी को पता है कि सेबी के अकॉर्डिंग 100 में से 90% ऑप्शन बायर का पैसा लॉस होता है। लॉस के पीछे की वजह क्या है, स्टॉक में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ क्या क्या पॉइंट होते हैं लॉस होने के पीछे। पार्ट में इस वीडियो को आपको 2 पार्ट में दिखाने वाला हूँ। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से ऑप्शन बायर को लॉसेस देखने को मिलते हैं, और पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि इस लॉसेस का सॉल्यूशन क्या है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं लॉसेस होने के पीछे, इस बात को समझना। अगर आपने इस बात को पिन कर लिया, अगर आपने इस बात को स्टडी कर लिया, तो उसके बाद आपको इस पर सोल्यूशन देखना है। अगर आपने सोल्यूशन को कन्वर्ट कर लिया तो जिसमें आपको ऑप्शन बायर में एक अच्छा प्रॉफिटेबल देखने को मिल सकता है। तो एक एक पॉइंट मैं आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि एज ए आप बिगिनर हो तो आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपको अच्छे लॉसेस देखने को नहीं मिल सकते हैं। अगर आपने ये गलतियाँ रिपीटेड की है या फिर आप गलती कर रहे हो तो आप एक बात को समझ लो कि आपको बहुत बड़ा नुकसान भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही टफ है। एक बहुत ही टफ है, इसलिए मैं आपको मल्टीपल्स टाइम बता रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी गलतियों को जानना और पहचानना। अगर आपने इस गलतियों को पहचान लिया तो आपको फ्यूचर में अपने ट्रेडिंग को और भी अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। तो आइए अपने डिटेल में इस टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिनसे आपको फ्यूचर में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सकती है। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आज का हमारा टॉपिक है, ऑप्शन बायर को क्यों लॉस होता है। ठीक है, ऑप्शन बायर को लॉस क्यों होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है। अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी ऑप्शन बायर क्या क्या गलती करते हैं। एक बिगनर जब भी स्टॉक मार्केट में आता है तो उनको इतना सिंपल से बात पता है कि आप 10,000 लेके आ जाओ या 20,000 लेके आ जाओ या 50,000 लेके आ जाओ। आप इतने सारे पैसे लेके आ जाओ और इस पैसे को आप एक दिन में 5 गुना कर सकते हो, एक दिन में 2 गुना कर सकते हो, एक दिन में आप मल्टीप्लाई पर इनकम जनरेट कर सकते हो। सिर्फ इतना पता होता है। अब वो स्टॉक मार्केट में आते हैं, इतने पैसे लेकर आते हैं, अब बिना कोई नॉलेज का इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं और उनको बड़े बड़े लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इस बात को समझते हैं। लॉस क्यों होता है, इस पॉइंट को पहले सबसे डिटेल में समझते हैं, जिसमें आपको और भी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी। कि पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि एक बिगनर सबसे पहला जो पॉइंट है लॉस करने के पीछे की वजह क्या है, प्राइज एक्शन। ठीक है, आप सिंपल से समझ सकते हो कि प्राइस एक्शन की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसको ये बात पता ही नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड क्या ऊपर है या नीचे है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है या साइडवेज मार्केट है। आपको जब यही नहीं पता है तो आप कैसे पैसे लगाओगे। आप सिर्फ कैंडल को देख के पैसा लगा रहे हो, इसलिए आपको लॉसेस होने के चांसेस बहुत है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्राइस एक्शन सीखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाए कि मार्केट का ट्रेंड क्या पता चल रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कैंडल्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू पैसा कमाना चाह रहे हो तो आपको कैंडल्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। किस कैंडल को देखकर क्या बिहेव करना चाहिए, क्या ये कैंडल कब ऊपर जाएगी, ये कैंडल से कब गिरावट आएगी, इस बात को भी पता करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको कैंडल्स स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलता है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, आप सिंपल से सब देख सकते हो। तीसरा जो आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है, सही स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना। कितने लोगों को तो ये भी नहीं पता स्ट्राइक प्राइस होता क्या है। स्ट्राइक प्राइस अगर आप तो चूज़ नहीं कर पाओगे, अगर आपने इन द मनी आउट ऑफ द मनी ओटीएम पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस डेट पे प्लान करना चाहिए, जिसके वजह से भी आप लॉसेस कर रहे हो। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है स्ट्राइक प्राइस भी सही चूज़ करना होता है। उसके बाद आप फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हो, जो सिंपल आपको स्ट्रेटजी देखने को मिल रही है वो है फोमो ट्रेडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग का पार्ट है कि फोमो में आप ट्रेड कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, अगर आपने ट्रेड लिया है। ठीक है, अगर आपने ट्रेड सिस्टम के पास बैठे हो और ट्रेड लेकर बैठे हो तो आपको लगता है कि मार्केट ये टारगेट तक टच करेगी। आपको ये कुछ नहीं पता है कि मार्केट का क्या विज़न है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है। आपको कुछ भी नहीं पता है, बस आपको क्या लगता है आप फोमो में ट्रेड कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको सभी को पता है कि प्रीमियम कितना फास्ट डाउन होता है, जिसकी वजह से आप प्रॉफिट में आए हुए पैसे को भी लॉस कर देते हो। अगर आपने कोई ट्रेड नहीं लिया है
तो आपके साथ क्या दिक्कत आती है इस बात को समझते हैं। अगर आपको कोई आपने ट्रेड नहीं लिया तो आप हमेशा सोचते हो कि ट्रेड अभी बन रही है, अब बन रही है, अब बन रही है। इसका मतलब क्या, हर एक कैंडल पे आप ट्राई करते हो ट्रेड लेना, जिसके वजह से आपको आपके दिमाग में ये चीज़ चलती है कि कहीं बड़ा ट्रेड मिस ना हो जाए, कहीं ट्रेड मिस ना हो जाए। आप बस एक तुक्का लगाते हो, मतलब आप एक कहीं ना कहीं एक गैम्बलिंग गेम खेलते हो, जिसके वजह से आपको बहुत बड़ा लॉसेस देखने को मिलता है। तो आपको इस पॉइंट को भी समझना जरूरी है कि फोमो में ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। आपका जब सेटअप देखने को मिलेगा तभी आप ट्रेड करोगे। अगर आप फोमो में ट्रेडिंग करोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान और भी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। थर्ड, उसके बाद सोचो ओवर ट्रेडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग। आप सभी को पता है कि सभी आपको बताते हैं कि ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करो, ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करो, बट कैसे अवॉइड करो, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ओवर ट्रेडिंग होता क्यों है, पहले इस बात को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे आप मतलब को पहला ट्रेड आपने लिया, ठीक है, पहला ट्रेड आपने प्रॉफिटेबल लिया तो आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आपको मान ली टारगेट आपने रखा था कि 1,000 का प्रॉफिट होगा, आपको 1,000 का प्रॉफिट देखने को मिल गया, ठीक है। वहीं आप प्रॉफिट हो गए तो आपका जो दिमाग है ना वो बहुत रिलैक्स फील करेगा, ठीक है। आप बहुत हैप्पी फील करोगे कि मेरे को पहला ट्रेड में प्रॉफिट हो गया। बट जैसे ही आपने पहला ट्रेड ट्राई किया और आपको लॉस हो गया 2K का, ठीक है, तो आप ये लॉस ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। आपको क्या लगता है कि मार्केट में मेरे को लॉस कैसे हो सकता है। आप एक ईगोइस्टिक हो जाते हो कि नहीं, मुझे लॉस नहीं होना चाहिए था, मुझे यहाँ प्रॉफिटेबल बनना चाहिए था। आप ना सिस्टम को स्टडी नहीं कर पाते हो। आपने जिस प्लान को ट्रेड किया था उस प्लान को स्टडी नहीं करके आप अपने आप से फाइट करने लगते हो कि नेक्स्ट मुझे ये दो जो लॉस आपको देखने को मिल रहा है इसको प्रॉफिटेबल बनाना है। जैसे आप ये प्लान करने लगते हो ना कि इसको कवर करना है, इसको कवर करना है, इसको प्रॉफिट में लाना है, तब तक आप देखते हो कि 2 का 3 हो गया, 3 का 4 हो गया, 4 का 5 हो गया। मीन्स आपको पहला ही ट्रेड में ये प्लान समझ जाना चाहिए था कि आज का जो मार्केट है वो आपके अगेंस्ट है, क्योंकि आप रेगुलर अगर फर्स्ट ट्रेड में 1K प्रॉफिट कर रहे हो और किसी दिन आपने पहला ट्रेड में प्रॉफिट नहीं किया है, इसका मतलब मार्केट आपके स्टडी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मार्केट आज आपके स्टडी के बियॉन्ड है, जिसकी वजह से आपको 2K का लॉस हुआ है। तो आपको इस पॉइंट को यहाँ समझना चाहिए था। बट आपने क्या किया, आपने ईगो पे आके आपने समझ में आया कि नहीं मार्केट गलत है, मैं सही हूँ, इसकी वजह से आपने मल्टीपल ट्राई किया और आपने जहाँ 2K का लॉस था वहाँ पे आपने 5K 10K के तक का लॉस देके मार्केट को आ गया। ये सबसे बड़ी ट्रेडिंग पॉइंट होता है ओवर ट्रेडिंग का। ओवर ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हो। आप मार्केट को आप मार्केट को गलत नहीं बोल सकते, आप खुद गलत हो। इसके पीछे की साइकोलॉजी सिंपल है कि मार्केट ने आपको पहला ही ट्रेड में बता दिया था कि आप आज का दिन आपके स्टडी के अकॉर्डिंग नहीं है मार्केट। फिर भी हमने क्या प्लान किया कि हमने मल्टीपल्स टाइम ट्रेड लिया। मल्टीपल्स टाइम ट्रेड लेने के वजह से हमें क्या हुआ, लॉसेस देखने को मिले। सिंपल सी बात है कि आपको चार्ट में ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कब मार्केट आपके साथ है, कब आपके अगेंस्ट है, ठीक है। एक पॉइंट आप हमेशा याद रखो जिसमें वो काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाए कि आप एक मंथ में 20 डेज़ होते हैं या 22 डेज़ ट्रेडिंग सेशन होती है, ठीक है। आप इस प्लान को हमेशा जब भी नोटिस करोगे ना तो आपको चीज़ें क्लेरिफाई हो जाए कि मार्केट कब आपके साथ है और कब आपके अगेंस्ट है। इस 20 और 22 डेज में से आप समझ लो कि 10 से 11 डे मार्केट आपके एकदम अगेंस्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको हमेशा ट्रेड मिलेगा, अच्छा ट्रेड मिलेगा, अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। बट मार्केट 5 दिन ऐसा होगा ना पूरे मंथ में, वो 5 दिन पैसा आपको नहीं देगी और वही 5 दिन आपको अवॉइड करना है। वहाँ पे आपको ये बात समझना चाहिए कि पड़ेगा कि मार्केट 5 दिन आपको ट्रेड नहीं देगी। आप अगर रेगुलर मान लो कि आप 2K अर्न कर रहे हो मार्केट से, रेगुलर ये 10 दिन में आप 2K ईजिली अर्न करोगे। यहाँ पे आपको ईजिली 2K 5K जितना आप चाहो उतना अच्छे इन्वेस्टमेंट करके, अच्छा ट्रेड करके आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो इस 10 से 11 दिन में। बट ये जो 5 दिन होता है ना, यहाँ मार्केट आपको 500 भी देने को तैयार नहीं होगी। आपको ये बात समझना होगा एज ए बायर। मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो आपको ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से 5 दिन है जिस दिन मार्केट हमें पैसा नहीं देगी। आपको उस दिन अपने लॉसेस को अवॉइड करना है या आप छोटे प्रॉफिट में ट्रेड को क्लोज कर दो। थर्ड पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट जो 5 दिन होगा ना, उस 5 दिन में भी आपको मार्केट से पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस दिन आपको पैसा देगी और किस दिन नहीं देगी। ये बात भी आपको पता नहीं होता है। आपको लगता है मार्केट रेगुलर पैसा देगी तो मैं रेगुलर पैसा बनाऊँगा। ये चीज़ जब तक आप सोचोगे ना तब तक आपको स्टॉक मार्केट में लॉस ही देखने को मिल सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि आपको एक बार ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही था कि आपको ये चीज़ समझना, ओवर ट्रेडिंग सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका लॉस हो गया है। अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं करवाया कि आपको लॉस हुआ है क्योंकि मेरी गलती है, अगर ये बात आपने नहीं मनवाओगे तब तक आपको लॉसेस देखने को मिल सकता है और आप ओवर ट्रेड करते रहोगे। ट्रेड एकदम सिंपल है।
क्या क्या पॉइंट है, सारे पॉइंट मैंने इस टॉपिक में डिटेल में कवर कर दिए हैं। क्या क्या वजह से स्टॉक मार्केट में एक बिगनर को लॉस होता है, और यही पॉइंट को आप जब तक सीखोगे ना, आपको 6 महीना, 1 साल, 2 साल डिपेंड करता है आपके स्टडी पे, आप कितना जल्दी सीखना चाहते हो। अगर आप इस लॉसेस को रिकवर कर लेते हो, इस पॉइंट्स को कवर कर लेते हो, इस सारी चीज़ों को सीख लेते हो ना, तो आप स्टॉक मार्केट में रेगुलर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बट इसके लिए आपको इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, इन चीज़ों से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को अपने पास रखोगे आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऑप्शन बायर में ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना बहुत बड़ा टास्क होता है, कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। अगर आप एक ऑप्शन बायर बन के प्रॉफिट करते हो तो आप बहुत बड़ी अचीवमेंट करते हो। बट पॉइंट क्या है कि एक दिन की प्रॉफिट की कोई वैल्यू नहीं है, 2 दिन की प्रॉफिट की कोई वैल्यू, यहाँ तक 1 महीने की प्रॉफिट की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप 1 साल तक कंटिन्यू अपने रोल को फॉलो करते हो, खुद से रोल बनाते हो, उस रोल को फॉलो करते हो, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी कि स्टॉक में क्या क्या पॉइंट को फॉलो करना चाहिए एज ए ऑप्शन बायर। सेकेंड पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि क्या क्या सोल्यूशन है इस चीज़ों से अवॉइड करने का। आज मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया क्या क्या पॉइंट होते हैं एक ऑप्शन बायर को लॉसेस होने के। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा सॉल्यूशन क्या है। अगर आप सॉल्यूशन पे वर्क करते हो, यहाँ तक मैं भी इस पार्ट पे था कि जितने प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, ये सारी प्रॉब्लम से मैंने भी फाइट की है। अब जाके मैं चीज़ें को धीरे धीरे कर रहा हूँ, जिसके वजह से मैं एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूँ मार्केट से। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप भी चीज़ों को सीखो, जिसमें आपको अपना गलती समझ में आए कि आप किस पे में गलती कर रहे हो। अगर उस गलती को क्लियरिफाई करके अगर आप फ्यूचर में अच्छा ट्रेडर बनते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अचीवमेंट होगा। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।